हॉलीवुड की एक्शन कट, राजनीति की उठापटक मेरे साथ, देश के कलाकारों की बेरोजगारी की चिल्लाहट, उभरते हुए कलाकारों के लिए रोजगार के अवसर, दूर दराज के कलाकारों की आवाज बुलंद करने आ गया कलाकारों का अपना चैनल बेबाक बॉलीवुड खबरें। देश की बेबाकी की तमाम खबरें देखने के लिए बेबाक बॉलीवुड खबरें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट संजय मोदियानी और आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड खबरें। देश भर की हर विधा से जुड़े हुए कलाकारों का अपना चैनल बेबाक बॉलीवुड कुटुंब ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन के सदस्य बने और इसकी संख्या को मजबूत बनाए। अब तक हमारे सदस्यों की संख्या 6000 हो गई है और उससे भी थोड़ा ऊपर हो गई है। तो सारे सदस्य अपने साथ 10-10 सदस्यों को जोड़ें, जिससे शीघ्र ही हमारा कुटुंब 60,000 हो जाए और अब हमें अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में आसानी। कुछ लोग अपनी दुकान को चलाने के लिए कलाकारों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। कलाकार जिए या मरे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की हमारी चर्चा का विषय यही है कि कलाकारों के सामने कोरोना की वजह से आज जो समस्याएं हैं उसमें उनकी आमदनी का स्रोत बिल्कुल बंद हो गया है। तो हम सबको मिलकर कलाकारों के हक में, देश भर के कलाकारों के हक में खड़े रहना चाहिए। जी, मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों का। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं अमीशा बरोट जी। जी नमस्ते अमीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमीशा जी कल्चरल ग्रुप चलाती हैं। और कृष्णा खत्री जी राजस्थान से। कृष्णा जी सिंगर हैं। जी नमस्कार कृष्णा जी। कृष्णा जी सिंगर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी कुछ अमीशा जी आप कुछ बोलिए। मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से, और मेरा जी श्रीजी अपने बारे परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी है और मेरा कल्चरल डांस इवेंट का काम है। हम नेशनल लेवल पे फोक डांस परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि कृष्ण लीला, शिव लीला, अम्बा आराधना, नवदुर्गा आराधना, ऐसे थीम वर्क ड्रामा कम डांस होता है। वैसे हमारे गवर्नमेंट के और प्राइवेट परफॉर्मेंस होते रहते हैं। जी, तो इसके अलावा आप अहमदाबाद के अलावा कौन कौन से मेन शहर हैं हमारे देश के जहाँ पे आपने परफॉर्म किया हो? कोई दिल्ली रेड फोर्ट पे हमने 10 डेज किए थे, भटिंडा में किया था। साउथ में तो बहुत टाइम हम गए हैं, केरला, कोझिकोड, कोट्टायम, ऐसे ही राजस्थान में भी बहुत परफॉर्मेंस किए हैं। द्वारिका में कृष्ण लीला की है, राजकोट में शिव लीला की है, और अंबाजी में जो भादरवी पूनम के मेले लगते हैं उसमें तो हमारे बहुत सारे परफॉर्मेंस माँ की कृपा से होते रहते हैं। अमीशा जी, तो आपके ग्रुप में कितने सदस्य हैं और वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा? कि ऐसे तो आर्टिस्ट आते जाते रहते हैं, पर ऐसे मिनिमम 50% की तो टीम है ही है। और जैसे ज्यादा ग्रुप होता है रिक्वायरमेंट तो हम वैसे मैनेज कर देते हैं। और जैसे थीम वर्क होता है कि जैसे अंबाजी है तो वहाँ पे अंबाजी का ही हम करते हैं परफॉर्म। फिर जैसे द्वारिका है तो हम कृष्ण लीला ही पूरा करते हैं, तो उसमें ब्रज लीला से लेके पूरी थीम तो पूरा कृष्ण लीला की ही आएगी। तो द्वारिका लीला भी आ जाएगी, फिर लक्ष्मण विवाह भी आ जाएगा, मीराबाई का, नरसिंह मेहता का,
पूरा ड्रामा कम डांस। और मेरे परफॉर्मेंस की खासियत ये रहती है कि जी मुझे यानी परफॉर्म करना नहीं पसंद। जैसे अपना परफॉर्मेंस होता है तो ऑडियंस को ऐसा लगे कि हम वो लीला में शामिल हैं, करने को जी। नहीं करने का। ऐसे भाव आने चाहिए ऑडियंस में कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तब ऐसा लगे कि अच्छा हमने कुछ किया। जी। तो परफॉर्म को तो आप ही मेन आप रहते होंगे, परफॉर्मेंस जब होती होगी तो ये नहीं, मैं किस तरह से? सिखाती हूँ सर, मैं जी सिखाती हूँ। फुल प्रैक्टिस रहती है और फिर लीड रोल में यानी कुछ ही टाइम के लिए जो होता है उसमें मैं आती हूँ। क्योंकि क्या हम अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर क्या बच्चे अपने को ही फॉलो करते रहते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता। कोई एक स्टेज आता है तब उन पे छोड़ देना जी। पड़ता है कि आप ही पूरा करो, तब जाके उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसकी एक थीम बनाते होंगे, उसी के ऊपर आप काम करते होंगे। हाँ, मैं पूरी थीम जैसे बनाती हूँ। जैसे कृष्ण लीला या दूसरी कितने तरह के प्रोग्राम हैं आपके बेसिकली? जैसे कि मेरा एक्चुअली सर ऐसा है कि मैं जैसे फेस्टिवल, जैसे परफॉर्मेंस, जैसी थीम वैसा वर्कआउट करती हूँ। ऐसा नहीं कि 3-4 सॉन्ग पे डांस करवा दिया और वो ही सब जगह करवाना, ऐसा मुझे नहीं पसंद है। जी। तो अलग अलग तरह के रहते होंगे, हाँ अवसर के हिसाब से रहते होंगे। जैसे कृष्ण हाँ जी का उत्सव चल रहा है तो वहां पर कृष्ण जी का, हाँ या रामलीला चल रही है तो हाँ, उसके ऊपर भी वहाँ राम करते होंगे सिया आप। का ही पूरा ले लेने का ऐसा। और दुर्गा पूजा चल रही है तो उसके बारे में हाँ करते होंगे। हाँ दुर्गा दुर्गा पूजा के बारे में भी करते हैं। हाँ, सब दुर्गा करते हैं। पूजा, दुर्गा महोत्सव दुर्गा और पूजा का हो तो नव दुर्गा का जो होता है ना, महिषासुर मर्दिनी का ऐगिरी नंदिनी भी ले लेते हैं। और फिर दिए से लेके मांडवी और सब, यानी जो जो ट्रेडिशनल था अपना, वो जी मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी के स्टाइल डाल दो, ऐसा नहीं। जो प्राचीन अपनी परंपरा है उसको जारी रखना अपने लिए मेन है। जी। तो ये प्रोग्राम आपके प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं या किस तरह से, मतलब प्रोफेशनली करते हैं हमारे आप सर या? गवर्नमेंट के भी होते हैं, कभी कभी चैरिटी वर्क भी होते हैं रिलीजियस वे के, कभी प्राइवेट जी में भी हम करते हैं। पर मेरा एक्चुअली क्या है कि कल्चरल डांस पे फोकस ज्यादा है, वेस्टर्न टच नहीं आता उसमें। और जी, बहुत अच्छी बात है। क्लासिकल वो सब मिक्सअप मैं करती हूँ। क्लासिकल कम जी फोक, यानी सेमी क्लासिकल जाता है ऐसा। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और कि आप विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन अपने कलाकारों के माध्यम से करती हैं। पंचाल साहब हमारे साथ में हैं। सर, अमीषा जी बहुत ही प्रतिभावान कलाकार हैं जो अहमदाबाद में अपने प्रोग्राम्स को होल्ड करती हैं और पूरे देश के स्तर पर अपने प्रोग्राम को लेके जाती हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, पंचाल साहब? सर अच्छा है। देखिए अनुष्का जी ने जो कहा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जो कला जगत के लिए जो आज समस्याएं जो चल रही हैं, तो हम उस पर बारीकी से बात करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम एक दूसरे से आज परिचित हुए हैं बेबाक मंच के माध्यम से आपके द्वारा। अनुष्का जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन अनुष्का जी एक सीधे सीधे सवाल पे मुझे बात करता हूँ। अनुष्का जी, आज जो बेबाक आवाज उठा रहा है, जो बेबाक आज लोगों की एक हमदर्द बन के बात कर रहा है, तो कुछ समझदार लोगों को तकलीफें हो रही है कि ये आवाज क्यों उठाई जा रही है, क्यों मुझे लोगों की मदद की जा रही है। उन लोगों को तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है। कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हैं वो लोग, क्योंकि आप भी भली बात जानते हो कि अगर एक पहले से हमारी किराने की दुकान है और किराने की दुकान में दूसरी बाजू में दूसरी दुकान खुली है, तो और वो अच्छा सामान दे और अच्छे ढंग का व्यवहार करे, तो लोगों को शायद जलन सी पैदा हो जाती है। तो आज इस मत से सीधा सीधा सवाल और सीधी बात उन लोगों के लिए खासकर है। देखिए अनुष्का जी, आज से पहले हम भी आपको नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं आप भी हमें नहीं जानती थी, लेकिन आज जो ये मंच बना है, तो इसी मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय कलाकार इंस्टीट्यूट के माध्यम से, देवा कॉलेज के माध्यम से हम एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। अभी कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग दिखावा करते हैं।
तो उन बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मेरा सीधा सीधा सवाल है कि अकल के दुश्मनों, मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी मेरे से निकल रहा है कि आप टीवी देखते हैं, टीवी क्यों देखते हैं? टीवी पे ऐड आती है, आप कोलगेट यूज करते हैं या कोई तेल यूज करते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो टीवी में जब ऐड आती है तभी तो वो बिकती है। और हम अगर कलाकारों के हक की बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, कलाकारों के दर्द की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं हम? कौन सा गुनाह कर रहे हैं? अगर आपको हम हर मैसेज पे लिखते हैं कि आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आजकल संगठन, जो कलाकारों के नाम पे जो संगठन चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, मैं जाहिर तौर पर क्लियर करना चाहूंगा बात को। मुंबई में भी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, अदर स्टेटों में भी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। वहां पे होता क्या है, खाली दुकानें चल रही हैं। केवल हाल फिलहाल कृष्णा जी भी जुड़ चुके हैं, जय हिंद कृष्णा जी। तो वहां पे एक्चुअली दुकानें चल रही हैं, कलाकारों का भला करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा उन संगठनों का, बड़े बड़े संगठन है मुंबई में जो कि बहुत अच्छे लेवल पे, जिनके कार्ड बनाने के लिए हमें 30-35-40 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन संगठनों के कलाकार आज दवाई के लिए तरस रहे हैं मुंबई में। उन संगठनों के जो ये बुद्धिजीवी व्यक्ति जो घर से फालतू बैठे हैं, जो कमेंट करते हैं, तो कान खोल के सुन लीजिए, आप लोगों के लिए सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ कि उन संगठनों के जो कलाकार हैं वो दवाई के लिए तरस रहे हैं। वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम मुंबई महाराष्ट्र में हैं अभी, और हमारे पास, हम बीमार पड़े हैं लगभग 1 महीने से, और हमारे पास काम धाम तो बंद पड़ा है और हमारे पास दवाई के भी पैसे नहीं है। तो क्या ऐसे संगठनों का क्या कर लेगा इंसान? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे अनुष्का जी, अमीषा जी, आप भी सुनिएगा मेरी बात को, और कृष्णा जी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि दूध ली भैंस होती ना, तो उसकी लात भी, जो दूध देती है ना, तो उस भैंस की लात भी अच्छी लगती है। जो दूध नहीं देती तो उसको तो हाथे में कटवा लो। मैं भी हरियाणा से ही हूँ जी, मेरा मायका हरियाणा, हरियाणा, मैं भी हरियाणा मायका है जी। जी जी जी, ससुराल राजस्थान में, जोधपुर। ओके ओके ओके। अच्छा, हरियाणा। तो क्या होता है कि अब वो संगठनों में जो 30-30 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए लेके जो लोग जुड़े हैं, क्या वो उन लोगों का इतना फर्ज नहीं बनता कि हम अपने जो हमने ग्रुप बनाया, अपना कुटुंब बनाया, हमने अपना परिवार बनाया, जो लोग हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं, इस आपदा में हम लोगों को कम से कम खाने की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था करें। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो हम एकजुट होकर आवाज उठाएं और सरकार से कम सरकार से उन लोगों को मदद दिलवाने का काम करें। आज बहुत सारे कलाकार हैं जो तड़प रहे हैं, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वो संगठन में मैसेज भी करते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या ऐसे ऐसे संगठन होते हैं? ऐसे समाज की सेवा होती है? एक बुद्धिजीवी के लिए तो मेरे से गालियां निकलने का दिल कर रहा, लेकिन मात्र शक्ति मेरे सामने बैठी, मैं गालियां नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन बोल दिया तो गालियां ही दे देना होता है। मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ। अभी कुछ दिन, 1-1.5 महीने से मेरा बेटा गायब है, आज तक मिला नहीं है। तो किसी ने कुदरती, वो उसकी पोस्ट जो थी, वो किसी एक संगठन का नाम है हिंदू जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, जो समाज सेविक अपने आप में, सत्यनारायण वर्मा उनका नाम है, जो चलाते हैं वो संगठन। तो वो पोस्ट उनके ग्रुप में चली गई, तो वो बंदा लिखता है, क्या हरियाणा वाले लोगों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा? एक समाज सेवी बंदा ऐसा कमेंट करता है कि हरियाणा का बंदा जो गुम हो गया, क्या उसको भी हमें ढूंढना पड़ेगा? कृष्णा जी और अमीषा जी, जवाब दीजिए। एक बंदा बोलता है जो अपने आप में समाज सेवा का ग्रुप चलाता है, हिंदू जागरण मंच। मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, वो जयपुर से है, सत्यनारायण वर्मा उनका नाम है। मेरा बेटा 2 महीने से, 1.5 महीने से गायब है। किसी ने वो भूल चुक के वो पोस्ट उनके ग्रुप में शेयर कर दी। तो बंदा लिखता है कि हरियाणा वाले लोगों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर मैंने उस बंदे से पूछा, भाई क्या करते हो आप? शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो कम से कम आप संगठन चलाते हो, देश सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हो, तो शब्दों पे लगाम लगाइए।
तो बंदा बोल रहा है कि हमें लगाम आप मत सिखाइए कि हमें सीखना पड़ेगा। मैं कहा उस माँ से पूछिए जिसका बेटा गायब हुआ होगा, उस माँ से पूछिए, उसको हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समाज सेवा करने के लिए अभी हमारे साथ में माता शक्ति अहमदाबाद से जुड़ी है, जयपुर से जुड़ी है, हमारे जोधपुर जो मैं जोधपुर से हूँ सर, जोधपुर से हूँ मैं। जोधपुर से जुड़ी है। तो अब मैं कहूँगा, हमने इन कलाकार, जो कलाकार है, हमसे पूछिए कलाकार बने थे, हमने इन कलाकारों का ठेका उठा रखा है। एक सीधा सीधा सवाल है, अगर आप अगर सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी वाणी में मत बोलिए जो कि आपके जो आप हिंदू जागरण मंच की बातें बता रहा हूं मैं, जो अपने आप को हिंदू कहते, डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इंसानियत, इंसान, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे गुजरात का हो, वो कहीं का भी हो, इंसान इंसान ही होता है। और जो इंसानियत आप कहीं पे भी दिखाइए। कल मैंने एक खून के लिए इंदौर में एक भाई को खून की आवश्यकता थी, वो मैंने मैसेज डाल दिया, तो बंदा बोलता है कि इन ग्रुपों में, हमारा जो ग्रुप बने हैं, इन ग्रुपों में आप केवल कास्टिंग के मैसेज डालिए पांचाल जी, ये खून के आप मत डालिए। मैंने कहा कि तुम्हारे घर से जनाजा उठेगा, तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य पड़ा होगा, जब तुम्हें खून की जरूरत होगी तो तुम भी किसी ग्रुप में मत डालिएगा। खून खोलता है अमीषा जी, कृष्णा जी, अगर ऐसे लोग समाज का उद्धार करेंगे जी। अभी कोरोना महामारी चल रही है जी जी, अभी ये कोरोना जो महामारी है, इसमें तो सबको मिलजुल के ही करना पड़ेगा। अगर किसी को प्लाज्मा की जरूरत है या खून की जरूरत है तो देना ही चाहिए। अगर किसी ग्रुप में कोई मैसेज आता है और हमको जानकारी है कि किसी ने को कोरोना होके और वो रिकवर हो गए हैं, तो उनको उनका प्लाज्मा देने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन पे कमेंट नहीं देने चाहिए, गलत कमेंट नहीं देना चाहिए। मिलजुल के महामारी से लड़ना है। और जो हमारे कलाकार भाई हैं, जिनको मतलब जो बहुत ज्यादा थोड़ा नीचे लेवल के हैं, थोड़ा छोटा छोटा काम करते थे, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमको उनको अगर हम कर सके तो आर्थिक सहायता करें, नहीं तो उनको मानसिक सहायता भी करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो इंसानियत के नाम पे कलंक है, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने से बाज नहीं आएंगे, उनके लिए दया धर्म कुछ नहीं है, उनके लिए कोई दया धर्म नहीं है, उनको तो अपना फायदे से मतलब है। उन लोगों को ऐसे, मतलब मैं गाली देना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे से बददुआएं निकल रही है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, उनके घर पे मातम जनाजे उठने चाहिए, एक दिन में 10-10 जनाजे उठने चाहिए, तब पता चले उन लोगों को। हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से यही संदेश दे सकते हैं लोगों को हम एक एक जने को समझा नहीं सकते, संदेश दे सकते हैं हम कि हम सब मिलजुल के इस महामारी से लड़ें, तो कोई ना कोई जरूर सॉल्यूशन निकलेगा। हर बात का सॉल्यूशन होता है। ये महामारी भी लंबी तो होती नहीं है, थोड़ा टाइम होता है, तो इंसानियत रख के एक दूसरे को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप आर्थिक सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मानसिक सपोर्ट कीजिए, तो भी बहुत फर्क पड़ता है उससे। मोरल मजबूत होता है। हमारे जो साथी कलाकार है ना, हमारे जो साथी कलाकार है, अगर हम 10 लोगों को भी आर्थिक या मानसिक हेल्प करते हैं, उनसे फोन पे बात करते हैं कि कोई बात नहीं भाई, थोड़े टाइम की बात है, समय निकल जाएगा, और ये वक्त भी नहीं रहेगा, वो वक्त भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। अमीषा जी, कृष्णा जी, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे मेरी बात को। हरियाणा में एक कहावत है कि अगर देवे नहीं तो देन किसी बात कर दे भाई, कम से कम सामने वाले का मनोबल बढ़ता रहेगा, घटे नहीं। हाँ जी, और आज इस महामारी में एक दूसरे को एक सहयोग की आवश्यकता है, एक दूसरे का सहयोग की आवश्यकता है। जो एक दूसरे का साथ देगा तो ही हम कला जगत की बात नहीं कर रहे। अगर हमारे पास किसी भी आम आदमी भी हमारे पास आएगा, हमसे बन पाएगी तो हम करेंगे, हमसे नहीं बन पाएगी तो हम कम से कम, आज लगभग 1.25 साल हो गया कोरोना काल को चलते हुए, बेबाक को भी 1.25 साल हो गया चलते हुए, तो जितना हमारे पास धनराशि थी, जो भी था, हमने लोगों को जितना हमसे बन पाया जिस हिसाब से हमने किया।
तो अभी एक मैसेज आया था कुटुंब ऐप पे ही कि मैं इस संगठन के साथ 4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ कि मेरी मदद नहीं हो रही है। भाई, जिस लॉकडाउन में आप फंसे हैं, उसी लॉकडाउन में कृष्णा जी फंसी हैं, उसी लॉकडाउन में अमिता जी फंसी हुई है, उसी में राजेश कुमार जी फंसे हुए, उसी में संजय मुगदानी जी फंसे हुए हैं, तमाम उसी में फंसे हुए हैं। क्या हमारे घर पे झाड़ के पेड़ नहीं लगे हुए, तोड़ तोड़ के दे देंगे और आपका वो कर देंगे? हम 1 साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना कानून की किताबें कि दिखावा मत करें, आपको सेवा करनी है तो सेवा करने वाले दिखावा नहीं करते। तो सेवा तो भाई सरकार भी सेवा ही कर रही है। सरकार को अगर किसी को मकान मिला नहीं है लेकिन उसका फोटो पेपर में छाप देते उसको मकान दे दिया, फलाने को दवाई मिली नहीं है, अभी वो डोज के मैसेज आते रहते हैं कि वैक्सीन ले लीजिए। एक दिन बंदा वैक्सीन लेने जाता नहीं, अगले दिन उसके पास मैसेज आ जाता सक्सेसफुल आपने डोज ले ली हमारे से। तो भाई हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको अवगत करा रहे हैं, जो है वो चीज बेबाक में बता रहे हैं, बेबाक का मंच है। और सीधी सीधी बात है, कर भला सो हो भला। जिस भाई ने कहा था कि मैं 4 महीने से जुड़ा हुआ हूं, तो सीधा सीधा जवाब आपसे है कि मुझे बता दीजिए 4 महीने से आप जुड़े, क्या आपने 100 लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है? नहीं किया है। अगर 6000 से ऊपर का आंकड़ा कुटुंब ऐप पे जुड़ा हुआ है और 6000 का आंकड़ा अगर 10-10 लोगों को जोड़ता है, जब भी 20 से 25,000 आज हमारे साथ में कलाकार भाई होते और उनको लेके हम सरकार के पास पहुंच गए होते कि सर इतने कलाकार भूखे मर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। अब अगर किसी मंत्री से किसी से मीटिंग करने जाते हैं, पांचाल जी कितने लोग हैं आपके साथ, कितने लोग हैं, क्या बोलूं, क्या मतलब 1000-1500 लोग, और कहाँ है वो, कहाँ दिखाऊंगा उन लोगों को? क्या मुझे जरूरत है? ये जो कुटुंब ऐप आई है, जो इसके जरिए हम जो राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन से हम लोगों को जोड़ सकते हैं ना, उससे तो उससे भी सहायता होगी ना काफी लोगों की। तो हम सरकार से जो सहायता मिलेगी ना, तो सब मिलजुल के काम करेंगे तभी तो मिलेगी। और आप ये भी, जैसे आप किसी को जोड़ते हो, सेवा कहते 3 प्रकार की होती है, तन से, मन से और धन से। तन, मन और धन 3 प्रकार से सेवा हो सकती है। तो आप अगर हेलो लखनऊ से राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक खबरों में। राजेश कुमार जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, पंचाल सर, सभी लोग को नमस्ते। मैम नमस्ते। नमस्कार जी। आप अपनी परेशानी बताइएगा। परेशानी बस यही है, लॉकडाउन में बस दिक्कतें हैं। पापा हमारे राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो 2 महीने से घर पे ही हैं। बस चल रहा है किसी तरह। अब हिम्मत तो नहीं हारनी है ना, चलाना तो है ही है। लॉकडाउन में सब बंद है जी। और आप क्या करते हो? मैं सर थिएटर आर्टिस्ट हूँ। 2 साल से जुड़ा हुआ भारतेंदु नाट्य अकेडमी से, ये गोमती नगर में जो है। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले? मैं भी लखनऊ जी सर। अच्छा सर, कहाँ से हैं सर? आलमबाग सर, मैं राजाजीपुरम में रहता हूँ। अच्छा, राजाजीपुरम में हमारी चाची रहती है, सी सेक्टर में, वो जो आलमनगर स्टेशन है उसके पास। रिश्तेदारी का कोई बात तो रहेगा सर। अभी ये है कि देखिए, कोरोना की वजह से यहाँ मुंबई में भी सारा आर्टिस्ट लोगों का सारा काम रुका हुआ है, या फिर जो अपना काम करने वाले। 1 मिनट के लिए राजेश जी अपने पिताजी को स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज। जी लाते हैं, 1 मिनट बुलाते हैं जी। जी कृष्णा जी कुछ बोल रहे थे, तब तक बोलिए आप अपनी बात। अनुष्का जी आप रखिए। तो हमारे देश में लोगों के सब जो अपना अपना काम करते हैं, सबके काम रुके हुए हैं, और कलाकार क्षेत्र में भी सारा काम रुका हुआ है। सिर्फ सरकारी लोग अपना काम कर पा रहे हैं या एसेंशियल सर्विस वाले लोग जा पा रहे हैं। यहाँ मुंबई में हूँ मैं, और यहाँ लोकल ट्रेन में हम लोगों का काम नहीं है, तो बस दुकानें भी सब बंद हुई हैं, खाली मेडिकल स्टोर
और दूध की डेयरी और इस तरह के दूध की डेयरी भी नहीं चालू है, मेडिकल स्टोर और सब्जी वगैरह यही सब चालू है। और बाकी संजय जी, जब पैसे नहीं होंगे दूध फ्री में मिल रहा है क्या? हाँ, दूध फ्री में मिल रहा है? वो भी दूध दही भी अलाउड नहीं, वो भी दवाई फ्री मिल रही है क्या? हाँ, तो सब काम बंद है सर यहाँ पर। कलाकार लोगों का तो बिल्कुल ही ठप है, शूटिंग पूरी तरह से बंद है। तो अब समस्या ये है कि खाने का एक बात तो रहिएगा संजय जी, कि जब दवाई की दुकानें खुली हैं, सब्जी की दुकानें खुली हैं, 1.5 साल से किसी ने काम ही नहीं किया है, वो क्या खाएगा? वो पत्ते तोड़ के ले जाएगा, दुकानदार को बोलेगा ले भाई दवाई दे देना, ले भाई दूध दे देना, क्या उससे काम चलेगा? क्या सरकार को लॉकडाउन लगाने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि 1.5 साल से पहले पहले नोटबंदी ने इंसानियत को मारा, उसके बाद में जीएसटी को मारा, उसके बाद में अपना क्या नाम है, अभी 1.5 साल से कोरोना लगा हुआ है। कहां से झड़ेंगे पत्ते? झड़ेंगे क्या? कहां से खाएगा हम आदमी? तो सरकारों को सोचना चाहिए, या वो जो संगठन बना के बैठे हैं जो कला जगत के लिए, कलाकारों की बात करूंगा मैं, तो उन लोगों को सरकार को नोटिस नहीं भेजना चाहिए? क्या हमारा कलाकार जाएगा क्या भीख मांगेगा क्या रोड पे? जी बिल्कुल। हेलो सर। हाँ बोलो राजेश जी पंचाल सर। जी हाँ बोलिए। जी पापा आ गए हैं, बुला दिया। कोई बात नहीं। हाँ। नमस्कार जी। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? शिव कुमार। शिव कुमार, भोले बाबा का नाम लेके बैठे हैं सर आप तो। जी शिव कुमार जी। जी क्या क्या टेंशन लेके बैठे हैं आप? अरे कुछ नहीं, टेंशन क्या है, अब घरेलू टेंशन थोड़ा बहुत तो रहता ही है। शिव कुमार जी, आप मेरे से बड़े हैं और मैं लाइव मंच पे, वो मेरी में शोभा नहीं देती, लेकिन फिर भी मैं आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए राजेश जी हैं आपके पास, आपकी पूरी फैमिली है, और चिता जो होती है, वो चिता के जो टेंशन जो होती है वो चिता के समान होती है। अगर आपको कुछ हो जाता है, और आज महामारी चल रही है, आप टीवी पे डेली देख रहे हैं, टीवी पे डेली देख रहे हैं कि आज मेडिकल में बंदा जाता है तो वो बहुत कम घर पे लौट के आ रहा है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी का, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, और हंसते रहेंगे तो ये बिल्कुल कट जाएंगे। शिव कुमार जी समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ समझ रहे हैं। आप मेरे आदरणीय हैं। जी वो काम धंधा बंद होने की वजह से लोग परेशान तो हैं, क्योंकि आमदनी का सारा जरिया बंद हो चुका है। लेकिन शिव कुमार जी, हमें इस कठिन घड़ी में बहुत ही हिम्मत से काम लेना है। स्थितियां विपरीत हैं। कोरोना की वजह से सिर्फ एक शहर ही नहीं, देश के सभी क्षेत्रों में परेशानी है। और मेन रूप से आप जैसे डेली कमाते हो, हमारा भी वही काम है। सभी जो अपना काम करते हैं उनका काम बंद हो गया है। तो हमें इस समस्या बहुत ही धैर्य के साथ सामना करना है। समय कठिन है, पर हमें इसे मुस्कुराते हुए और सेफ्टी के साथ, सावधानी के साथ पार करना है। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी कठिन समय समाप्त हो और दोबारा हम लोग अपने काम पर वापस आ सकें। जी कुमार जी, एक बात बताइए मुझे, आपका नाम भी भोले बाबा का ही नाम है, शिव कुमार जी। अगर भगवान ऐसा ना करे, परिवार के साथ से हम विदा हो जाए, तो उसके पीछे परिवार, एक छोटा सा सवाल। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आप माँ बाप इतनी बड़ी, मतलब भगवान का रूप होता है माँ बाप, अगर वो सामने बैठा भी रहेगा ना, तो उसके सहारे भी जीवन कट जाता है। हाँ बिल्कुल। आप घर में इतने बुजुर्ग हैं, आप ही हैं घर में घर को संभालने वाले, तो आप लोग दिखोगे तो बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा।
अगर आप लोग चिंता में रहेंगे तो उनको भी आप चिंता में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चा गलत कदम उठा ले, बच्चा सोने लग जाए, तो चिंता से हल नहीं होगा। आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जब बुरे वक्त भी कटेंगे, अच्छा दिन भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे। मैं मोदी जी की तरह नहीं बोल रहा कैसे बिताने वाले हैं, लेकिन सबको इस बात का पता है कि अच्छा दिन भी आता है इंसान की जिंदगी। ये तो अभी कुछ दिन है, ये सबके पूरे देश के हालात ऐसे हैं, तो हम अपने बच्चों को कठिन समय है, कट जाएगा। एक दीप जलाएं, रोशनी करें। तो शिव कुमार जी, कठिन समय है, बहुत कठिन समय है, लेकिन ये जो बहुत कठिन समय है हम जीवन में बहुत ही मजबूत बनने की प्रेरणा देगा, क्योंकि अगर हम इस समय से निकल जाते हैं तो हमें जीवन में आगे बढ़ने का और सारी समस्याओं को सॉल्व करने का साहस मिलेगा। तो हमें इस हर समय से रात भी को एक प्रेरणा हर लेनी चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है, और जी, धूप है, कभी छांव है, तो थोड़ी आपको भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप घर के हाँ, स्तंभ है, आप अगर निराश हो जाएंगे तो बच्चे आपके निराश होने ही है। जिस पेड़ की जड़ें हिली हुई रहेगी तो उसके फल और पत्ते कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप घर शिव की कुमार जड़ है ना। जी शिव कुमार जी, जी अभिषेक जी, कृष्णा जी, एक बात, आप तो स्वयं भगवान का नाम आपके साथ जुड़ा शिव कुमार जी, तो हमने सुना है बचपन से कि ऊपर वाला इंसान को भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है। सही बात है। शिव कुमार जी सुन पा रहे मेरी हाँ बात हाँ को? हाँ हाँ सुन रहे हैं। ऊपर वाला इंसान को भूखा उठाता जरूर है लेकिन कभी सुलाता नहीं है। अगर जिसने चोट दी है तो दाना पानी भी वही देगा। जिसने हमारे को चोट लगाई है, मुंह लगाया है, तो वो खाने की व्यवस्था भी वो कर रहा होगा ऊपर से, कुछ ना कुछ वो जुगाड़ करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही जाने देगा, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। तो भगवान को मानते हो शिव कुमार जी, तो मैं बेबाक मंच पे यही निवेदन करूंगा, चिंता बिल्कुल ना करें। जो अभी कृष्णा जी ने कहा है कि रात के साथ सुबह भी होती है और सुबह के साथ रात भी होती है, वो निश्चित है। अच्छे समय के साथ बुरा वक्त भी होता है। तो सारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबको आनंद इंजॉय कीजिए उस चीज का, कोई बात नहीं। आज आज आप नहीं मानेंगे, मैं 2 बार कोरोना की जंग जीत चुका हूं। अभी 1.25 महीने से मेरा बेटा गायब है घर से, तो इस चेहरे पे अभी भी ऐसी कोई बात आपको नजर नहीं आ रही होगी। मैंने एक चीज सुनी है, कर भला सो हो भला, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। जो किस्मत में लिखा होगा वो जरूर मिलेगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो जरूर मिलेगा। शिव कुमार जी, आपने सिकंदर की कहानी सुनी है? सिकंदर को जानते नहीं। हैं आप? हाँ सिकंदर ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया था सर। हाँ कृष्णा जी, हाँ जी, हाँ जी, जाते हुए हाथ खोल के और बोले मेरी कब्र से, मेरे जनाजे से हाथ खुले रखना, ताकि मैं बता सिकंदर ने सकूं लोगों को पूरे कि वर्ल्ड पे जाते राज हुए किया तुम्हें आगे था। जाना है। और शिव कुमार जी, उनके पास इतनी दौलत थी, और जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा डॉक्टरों से, डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हारे को बहुत धन दौलत दूंगा। तो डॉक्टर बोला बड़ा मुश्किल है। फिर बोला, दूसरे डॉक्टर को बुलाया, उससे बोला कि मेरी जान बचा लो, मैं आधा साम्राज्य तुम्हें दे देता हूं। तो डॉक्टर बोला नहीं, मुश्किल है। फिर दूसरे डॉक्टर को बोला कि मेरी जान बचा लो, मैं पूरा साम्राज्य आपको दे देता हूँ, धन दौलत सब कुछ आपको दे देता हूँ, मेरी जान बचा लो। तो डॉक्टर क्या बोले, नहीं अब तो आपको जाना ही होगा। तो सिकंदर ने एक बात कही थी शिव कुमार जी, कि जब इस धन दौलत का कुछ होना जाना ही नहीं है, ये जान ही नहीं बचा सकती है, तो ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं है। तो जब मैं मर जाऊं तो मुझे अर्थी पे लेके जाओगे तो मेरे हाथों को बाहर लटका देना, अर्थी से बाहर, लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। ये धन दौलत केवल यहीं रह जानी है। आज उन लोगों से पूछिए जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है लेकिन वो आज सीधे के लिए तरस रहे हैं।
तब तो उन्होंने दौलत के नशे में आके, दौलत के उसमें चूर होकर जो बाग बगीची पड़ी थी, खाली जगह पड़ी थी जहां से अच्छी हवाएं आती थी, उन लोगों ने उन चीजों का सफाया करवा दिया और बिल्डिंग खड़ी कर ली। लेकिन आज उन बिल्डिंगों से हवा मिल रही है, सांस नहीं आ रहा है। आज भी गैस के सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं, लेकिन वो सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दुविधा देखिए, वो सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। गैस दौलत का करेंगे क्या? तो शिव कुमार जी, सीधी सीधी बात आपसे निवेदन है, आज बेबाक पे आप एक ही बात का हमें आश्वासन देंगे, क्योंकि हम भी आपके बच्चे ही हैं, कि आप चिंता नहीं करेंगे कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, आप अपने परिवार के साथ मस्त रहेंगे और बच्चों के साथ में भी अगर आधी रोटी हो ना, आधी रोटी हो तो पूरा परिवार मिल बांट के खा लेना और ऊपर से पानी पी लेना। कसम से, आप तो मेरे से बड़े हैं, दिल खुश हो जाता है जब परिवार साथ में होता ना सर, परिवार साथ में होता। मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूंगा, इस मंच से समय ज्यादा ले रहा हूं। अगर आपका पूरा परिवार खुश है ना, पूरा परिवार खुश है, तो आपको खाना अच्छा लगेगा। अगर आपका परिवार में कोई बीमार बेड पे पड़ा है ना सर, चाहे आपके पास शाही पनीर पता नहीं कौन सी डिश रखी रहेंगी, तो वो डिश रखी रहेंगी, सड़ जाएंगी, लेकिन खाने का मन नहीं करेगा। खुशी में आप चटनी रोटी खा लेना, वो भी अच्छी लगेगी, दुख में आपको शाही पनीर भी अच्छा नहीं लगेगा। शिव कुमार जी, सुन पा रहे मेरी बात को? हाँ, सुन रहे हैं। अब शाही पनीर खाना है या मतलब चटनी रोटी खानी है और प्रभु के गुण गाने हैं? हाँ, ठीक। जी शिव कुमार जी। हाँ शिव कुमार जी, हाँ बोलिए, आप कुछ बोलिए इस विषय में शिव कुमार जी। अब क्या बोले, जो बोल रहे हैं आप ठीक है, और क्या। नहीं सर, तो ऐसे नहीं बोलने के लिए तो हम बैठे हैं, बोलिए आप। नहीं, हमने सुन लिया, सारी बात आपकी सुन लिया, सही है। जी जी, तो हमने कोई गलत बोला समय कठिन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कठिन समय है, पर काटना तो हमें ही है, हाथ से काटे हैं, रोके काटे तो कपड़े भी कभी नए अच्छे लगते हैं। अगर परिवार दुख की घड़ी में हो तो कपड़े भी अच्छे नहीं लगते सर। तो अपने परिवार को, आज वक्त है अपने परिवार को संभालने का, उनको हौसला देने का। तो ये वक्त गुजर जाएगा। हम आपके और साथ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक बहुत कठिन समय है, एक गरीब इंसान होता है, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं या खत्म हो रहे हैं, और कोरोना का ये समय जो लंबे समय तक हमें घर में बैठ जाना पड़ता है, तो धीरे धीरे किसी के पास 1000 रुपए हैं, 2000 है, सब खत्म होकर नीचे लेवल के आएंगे, तो चिंता का होना स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारी संस्थाएं हैं, आसपास की संस्थाएं हैं, उनको एकजुट होकर सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं उसकी पीड़ा को वही समझ सकता है। दूसरा इंसान तो सब लोगों को, सब संस्थाओं को साथ देना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि ये ऐसा समय है कि मजबूरी में हमें काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। जब काम ही नहीं करने दिया जा रहा है तो हम कमाएंगे कहाँ से? और संजय जी आपके पास आऊंगा 1 मिनट के लिए। जी शिव कुमार जी, आपको कुछ समझ में आया? आपके बच्चे कुछ बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आपसे, कुछ समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आ रहा है। तो हंसी खुशी से परिवार कोरोना काल को निकाल दो, ये वायदा करो आप अपने बेबाक पे। जी नहीं सर, वायदा करो, बच्चों से वायदा करो। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बच्चों से बड़ी खुशी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी को लेके आइए, और कोई भी आवश्यकता हो तो हमें याद कीजिएगा। ठीक, बात करो। जी राजेश जी, क्या नाम है, संजय जी अपनी बात को रखिएगा। जी यही है कि मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ सर, वो मुंबई हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, या हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों में ये संकट कोरोना का है। और सबसे ज्यादा समस्या गरीब और मध्यम वर्ग को हो रही है, जिनका रोज का काम है और वो कोरोना की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सारे साथियों से, भाइयों से, उनके आसपास के लोगों से ये अपील करूंगा कि
जब काम ही नहीं है, लंबा समय है, 1.5 साल से लोग खाली बैठे हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी हों तो उनकी भी शूटिंग्स वगैरह बंद है, या लोक कला हो या देश की जितनी भी कलाएं हैं, या हमारे देश का जो मजदूर वर्ग है वो, या डेली काम करने वाले जितने लोग हैं, सबसे ज्यादा असर उन पर ये कोरोना की वजह से हुआ है। तो उनके आसपास की जो भी संस्थाएं हैं उनको उनकी मदद में आना चाहिए, वो फाइनेंशियल हेल्प हो या राशन के रूप में हो, क्योंकि ये समय है कि इंसान काम करना चाहते हुए भी काम नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता, तो उनके आसपास के सभी लोगों को उनका हाथ थामना चाहिए और उनका साथ संजय देना जी, चाहिए। संजय जी, कृष्णा जी के पास में भी चलेंगे, अमित शाह जी के पास में चलेंगे, राजेश जी के पास चलेंगे। मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ आपके सवाल का जवाब देके। सबसे बड़ा जी गुनाह जो है ना, हमारा गुनाह जो है, सहमत हो तो उंगली उठा लेना सभी लोग, कि हमसे सबसे बड़ा गुनाह हमारा ये है कि हम कलाकार हैं, हमारे नाम के साथ में कलाकार जुड़ जाता है, और जी लोगों की नजर में कोई भी कलाकार है वो गरीब नहीं होता है। सरकार की नजर में, लोगों की नजर में कलाकार जो जिसके नाम के आगे लग गया वो गरीब नहीं होता। मेरी बात से कौन कौन सहमत है? जी सर, लोग जी ऐसा सर। सोचते हैं, पर अभी तो वो स्थिति नहीं है, इंसान काम ही नहीं कर पा रहा है तो पैसा अमित आएगा कहाँ? जी, सहमत है मेरी बात से? जी हाँ सर। राजेश जी, क्या बोल रहे हो, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी बात से सहमत है आप? बिल्कुल सर, सहमत हैं सब। बस कलाकार जुड़ने से लोग के दिमाग में बस यही आता है कि इसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। कृष्णा जी, आप आपकी सहमत हैं बात मेरी सही बात है। से? हाँ शायद जी, कृष्णा हाँ जी को जी, आवाज नहीं आ रही। सब लोगों को यही लगता है। आवाज आ रही है सर? जी अमित जी। अमीषा, सब अमीषा जी पहले क्या तो बोलना ऐसा चाहो? पहले जी ऐसा था कि कलाकार कभी भूखा नहीं मरता, जिसके पास जी कला हो। पर ये जी कोरोना काल ऐसा आया कि कलाकार को भी उसकी इफेक्ट आ गई। जी बिल्कुल। हमारा गुनाह ये है कि हम कलाकार हैं। आम आम जी नागरिक को भारत सरकार ने भी 5 किलो आटा, गेहूं, दाल वगैरह वगैरह दी है, लेकिन किसी कलाकार को नहीं दिया है। नहीं सर। हम उस श्रेणी वही में भी नहीं आते कि 5 किलो आटा दाल ले ले कहीं पे जाके। ना हम रोड पे, हम लोग बोलते कि सब्जियां बेच लो, हमसे तो कोई सब्जी भी लेने नहीं आएगा। हमें तो लोग सब्जी खराब। ताने मार मार के और बोलेंगे ये कलाकार सब्जी बेच रहा है, मुंबई से आया कलाकार, ये सिंगर, ये जी ऐसा फलाना, ये देख सब्जी बेच रही, देख देख उसकी सब्जी। जी वो ऐसा बच्चे से लिया सुनने को मिलता है सर। आंटी से लिया सब्जी, वो सब्जी सिंगर से भी लिया। खराब ऐसा हो जाएगी। सुनने को मिलता है सर। ऐसा सुनने को मिलता है सर। बहुत हमारे फ्रेंड भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, बोलते हैं यार तुम इतने साल से जुड़े हुए हो कला के क्षेत्र में, तुम तो पैसा अच्छा कमा रहे होगे, ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन उनको क्या पता, जब इस लाइन में आए तब तो उन्हें पता चलेगा आटे दाल का भाव होता क्या है, मेहनत कितनी होती है। उनको बस दूर से ही बिल्कुल। लगता है सर। हाँ जी बिल्कुल। हमेशा जी, अगर आप सब्जी बेचने लग जाओ तो लोग ताने मार मार के बोलेंगे अमीषा आंटी से ले आओ, फिल्मी फिल्मी आंटी से ले आओ सब्जी। और बच्चे भी आ गए। अभी मैं हमारी यहाँ पे किराने की दुकान है, हमारी किराने की दुकान है यहाँ पे, तो वहां का भी कभी बैठ जाता हूँ, तो आते लोग डायरेक्ट अंकल टॉफी देना 1 रुपए, तो बड़ा लज्जित कर देते हैं, जी सर। लज्जित कर देते हैं इंसान को। तो हम सब्जी भी नहीं बेच सकते, तो हम जाए तो जाए कहाँ जाए? हम क्यों जुड़े हैं संगठनों के साथ कि हमारी कोई दर्द को सुनने वाला नहीं है? जी हाँ, कैसा जी हमेशा जी? नहीं, पर संगठन में बहुत ताकत होती है सर। हम हाँ, कलाकार सब अनिता जी एक आपका हो जाए। वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए, आप जहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं वहां से तेज कर लीजिए वॉल्यूम। हाँ सर, हो गया ना। हाँ संगठन कम आ रहा है आपकी आवाज। होती है, अगर हम सब एक हो जाएंगे ना, जी तो कितनी भी भारी मुश्किलें होगी ना, तो सब पीछे हट जाएगी। एक जी यूनिटी होनी चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि जाति भेद नहीं होना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब कलाकार एक से ही होते हैं। जी कोई भी कलाकार होता है तो वो पहले बेस में तो सबको स्ट्रगल होती है, तब जाके वो एक स्टेज पे पहुंचता है। तो उसको उसकी पास्ट भूलनी नहीं चाहिए। और छोटे से छोटे कलाकार को जो फ्रेशर्स हैं उनको बताना चाहिए कि ऐसे आगे आओ, ऐसे सपोर्ट, मोरल सपोर्ट होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आएगा। यानी सपोर्ट एक दूसरे को होगा ना, मोरल सपोर्ट भी होगा ना,
तो कोई भी महामारी होगी ना तो वो ऐसे ही पार कर जाएगी। ऐसा ही नहीं है कि पैसे ही होने चाहिए। मोरल सपोर्ट जो इम्यूनिटी बढ़ाता है ना, वो पैसे से नहीं बढ़ती। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि ये संगठन बना है, तो एक सब कलाकार एक दूसरे को पहचानेंगे। कभी कोई बड़ा वर्क करना होगा तो भी हम साथ मिलके कर पाएंगे और हम एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। मैंने अभी सही कह रहे हैं। मैंने अभी कृष्णा जी, अमीषा जी, अभी मैं राजस्थान त्रिवेणी धाम गया था। अमीषा जी आवाज आ रही है? हाँ सर। कृष्णा जी, राजेश जी आप आइएगा। मैंने कहा वहाँ पे लगभग 400-500 कलाकार जुटे थे त्रिवेणी धाम राजस्थान में। अभी गया था मैं और कलाकारों को सभा को संबोधित किया था। तो मैंने कलाकारों को कहा कि आप भी भारतीय नागरिक हैं और आप लोगों का भी फर्ज बनता है एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अनुष्का जी, सॉरी अमीषा जी और कृष्णा जी, राजेश जी, मैंने कहा अगर ग्रुप में 5000 सदस्य जुड़े हुए हैं, ग्रुप में 5000 सदस्य जुड़े हुए हैं, अगर राजेश जी को आज प्रॉब्लम आई है कहीं पे, तो हम एक एक रुपया देके उसको 5000-6000 रुपए का सहयोग कर सकते हैं। सही बात। जी हमें बिल्कुल सरकार सही। से ही कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा जी मैं गलत बोला? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। अगर 1 लाख लोगों का संगठन में समूह बन जाता है कि किसी की बेटी की शादी है, तो हम एक एक रुपया इकट्ठा करके 1 लाख रुपए उस बेटी की शादी में लगा सकते हैं और उस गरीब बेटी की शादी हो जाएगी। तो कर भला तो हो भला। तो हम इस संगठन से वो चीज चाहते हैं जो आज तक किसी संगठन ने नहीं की है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? सही बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। और ये कोरोना महामारी ऐसी आई कि सबको टाइम मिला, वरना सब अपने में ही थे। और आपका ये प्रयास है संगठन का, ये इतना बढ़िया है कि इसके बहाने सभी लोग अपने संगठन में जुड़ेंगे और हम एक दूसरे के काम में आएंगे। जी बिल्कुल। आपका ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। कोरोना में इतना समय मिला है लोगों की बात सुनने का, लोगों के दर्द को देखने का। तो ये कोरोना काल किसी हद तक तो अच्छा भी आया है, ऐसा नहीं कि बुरा है। तो आज जो बड़े बड़े जो अपने आप में तुर्रम खाते उनको भी जमीन पे ले आए हैं। आजकल देखते होंगे बड़े बड़े एक्टर फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पे पाए जाते हैं, जिनके लिए हम तरस जाते थे कि सर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, फोटो खिंचवाना है सर। आज वो हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं वो लोग आज। जी कृष्णा जी, जी राजेश जी, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सारा बुरा हुआ है। जी सर, बहुत अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। महामारी आई है, ये हमें सबक भी तो मिला है इस महामारी से। नहीं देखिए कृष्णा जी, सबक की बात तो ये है जिसके अंदर सच्चा दिल है। मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ और अगर जिंदा रहा तो मैं उसको जरूर बनाऊंगा, लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है, वो स्टोरी भी चुरा लेगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई तो बनाएगा। सच का एक नहीं, झूठ के 100। सही बात है। सच का एक नहीं, झूठ के 100 सीरियल का नाम है मेरा। तो अगर जिंदा रहा तो मैं उसको बिल्कुल बनाऊंगा। आज झूठ के साथी हजारों मिल जाएंगे, सच्चे इंसान के साथ कोई नहीं मिलेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर बुरा ना लगे तो। अगर मैं आज अमीषा जी से, कृष्णा जी से, राजेश से मैं बोलता हूँ कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, मुझे दे दो, तो घर में 20,000 के 20 लाख पड़े होंगे। बोलेंगे ना भाई हमारा तो बिल्कुल बजट नहीं है, हम तो भीख मांगने के घर पे आए पड़े हैं अभी। ऐसा ही होता होगा ना कृष्णा जी, अमीषा जी? और जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरे फैमिली वाले बोलेंगे कृष्णा जी, अमीषा जी 1 लाख रुपए की जरूरत है और हॉस्पिटल में बेटा पड़ा है तो उसके लिए। हाँ दीदी, हाँ बहन, मैं अभी कहीं से भी लेके आती हूँ, ला के देती हूँ। बच्चा मरना नहीं चाहिए पैसे की वजह से। अरे जब वो जिंदा था
और ठीक ठाक था, तब वो बिजनेस करना चाहता था, तब तो उसको आपने पैसे दिए नहीं। जब वो हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको कर्जवान कर दिया आपने कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मेरे लगे, ये कर्जा उतारना है, टेंशन और बढ़ गई दिमाग में। और वो पैसा अगर वो बिजनेस में लगाता, कहीं ना कहीं उसको कामयाबी मिलती या नहीं मिलती। जी सर। लेकिन लोगों की मानसिकता पता नहीं कैसी है कि मरने के बाद में वैध आ जाते हैं, जिंदगी कोई वैध नहीं मिलता है। अगर आज कोई सामान बेचने निकलो तो बोले सामने वाले को मुझे जरूरत नहीं, फिर बाद में बेचने के बाद बोलेगा मुझे क्यों नहीं बताया, मैं ले लेता, मुझे आवश्यकता थी, मेरे पास वहां पे वैध था, उसको कैंसर हो रखी है तो मेरे पास वैध था। तो मरने के बाद में वैध बहुत हो जाते हैं इस दुनिया में, जीते जी कोई किसी का नहीं है। तो इसलिए झूठ के 100 मिल जाएंगे, सच का एक भी खाती नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जी अनुष्का जी और कृष्णा जी अपनी बात को रखिएगा। और नवल किशोर राणा जी भी जुड़ गए हैं, हमारे राष्ट्रीय स्टार प्रचारक। नवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवल जी जय हिंद, वंदे मातरम। नवल जी आवाज नहीं आ रही, आप शायद बस में चल रहे हैं। जी कृष्णा जी और अनुष्का जी अपनी बात को रखिएगा। जी आपस में मिलके एक दूसरे का सहयोग करें। अभी तो ये महामारी चल रही है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जी जी बात पूरी। जो हमारे साथी कलाकार हैं, जो हमसे भी, जैसे हम तो बड़े नहीं हैं लेकिन हमसे भी कुछ छोटे हैं, तो जिनको जरूरत है तो उनका जितना भी बन सके हमें सहयोग करना चाहिए, आर्थिक मानसिक जो भी हो। हाँ जी, थोड़ी बहुत परेशानी अगर हमको कम है और किसी को ज्यादा है, हाँ जी जितना थोड़ा बहुत जितना बन सके उतना करना चाहिए। उनको फोन करके उनसे बात करते रहो, उनसे पूछते रहो, हालचाल पूछते रहो, तो भी उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बैकिंग सपोर्ट कृष्णा जी आपने बहुत बढ़िया कहा। अनुष्का जी कुछ कहना चाह रही है, अनुष्का जी बोलिए। यानी बैक सपोर्ट होना चाहिए, कोई को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा भी कुछ है, कोई है। ये संगठन का महत्व ही वो है कि सबको ऐसा फील होगा कि मेरे सब हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे हम सिंगर लोग होते हैं, तो हमारे साथ जैसे म्यूजिशियन होते हैं, अगर हम म्यूजिशियन को हेल्प नहीं, जितनी हेल्प कर सकते करें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उनसे बातचीत करते रहे कि आज नहीं कल छोटे मोटे प्रोग्राम भी होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत कार्यक्रम दिलाते रहे। अभी ज्यादा बड़े नहीं हो रहे थे प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम ही हो रहे थे, तो भी उनको हेल्प मिल रही थी उससे। कृष्णा जी राजेश लगभग राजेश से 6-7 महीने से 8 महीने से जुड़े हुए ना आप? जी हाँ, ज्यादा ही हो गया होगा सर। कृष्णा जी अमीषा जी, हम 7-8 महीने से आज ज्यादा नहीं तो 7,000 के समथिंग कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है हमें कि हम 1-1.25 साल से कलाकारों को हौसला बांधते आ रहे हैं, कलाकारों को जिंदा रखते आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं हो तो परसों होगा, सरकार देगी, हमें देगी। और उन ढीठ लोगों का क्या करे जिन्होंने घर से बाहर नहीं निकले और कोरोना योद्धाओं के सर्टिफिकेट ले लिए फेसबुक में बैठे बैठे, जो कि किसी को पानी तक नहीं पिलाया, उनको बड़े बड़े सर्टिफिकेट मिल गए, लोगों ने दे दिए। हम अभी कोरोना काल में लगभग जिसको कोरोना पॉजिटिव हो जाता तो सरकार के पास जब वैक्सीन नहीं थी तो एक मरीज को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाता था, जिंदा रहेगा तो अपने तुम्हारे घर भेज देंगे, नहीं तो तुम्हें फूंक देंगे, यही था ना। तो हम 1 साल से अपने साथियों का कलाकार, अब 7,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है अंदर से, मुझे अपने आप पे गर्व है, अपनी टीम के ऊपर गर्व है आज हमें कि हमने 7,000 लोगों का 7,000 इंटू अगर एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो आप गुना कीजिए कि कितने परिवारों का हमने जीवन को बचाया इस हौसले में और इसी बात को लेके कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। तो आज राजेश जी 7,000 को 5 से गुना कीजिए,
जी सर। 7,000 को 5 से गुना कीजिए। जी सर, 35,000 सर। तो 35,000 मतलब इंसानियत की हमने मतलब जान बचाने में कहीं ना कहीं सहयोग किया है। हमने इस जी 1.5 साल में हमने कुछ नहीं किया है, तो हमने एक दूसरे से हौसला बांधने का काम किया। एक कंधे से कंधा मिला के उनके हम अमीषा जी, कृष्णा जी, हम डेली 5 बजे आते हैं, मतलब बीमार भी रहे हैं, कुछ भी हुआ है, हम डेली 5 जी साढ़े 5 बजे हम रेगुलर आए। मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा, घर में मरे भी हैं, रिश्तेदारी भी हुई, शादियां भी, राजेश जी गवाह है, हमारा कोई प्रोग्राम मिस नहीं हुआ। अभी जी नेटवर्क इशू हो गया लग रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क सॉरी, माफी चाहूंगा, नेटवर्क की थोड़ी सी कमी चल रही है यहाँ पे। जी तो केवल जो मेरे साथी थे, जो जुड़े हुए थे, जो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे, उनके भरोसे में मेरा बेटा गायब हुआ। तो मैंने कहा मैं लाइव चलाऊंगा, मैं कहीं पे भी रहूंगा, आप लाइव बंद मत होने देना। लेकिन मैं थाने वाने के चक्कर काट रहा था तब, तो मैं सामने नहीं आ पा रहा था, तो उन लोगों ने बंद कर दिया, करवा दिया मेरा प्रोग्राम, नहीं तो मैं बंद करने वाला नहीं था, मेरा कभी भी लाइव चलता रहता। तो हमें खुशी हो रही है आज कि हमारी पूरी टीम पे कि इन लोगों ने एक दूसरे का हौसला हौसला बांधने का काम किया है। इतने इंसानियत की जान बचाने में हम कहीं ना कहीं कामगार साबित हुए हैं। हमने आधी रात को भी अगर कलाकार को देखो, अभी तो मतलब खसी कंगाल है, जब हमारे पास था जो भी जितना भी था हमने सब दे दिया कलाकारों को। जहां से भी हमें कॉल आया हमने सहयोग किया। अब हमसे उम्मीद ना करें भाई, जिस कश्ती में आप लोग सवार उसी कश्ती में हम हैं। कृष्णा जी गलत बोला? सही अमीषा है, जी, सही है, ये सही कह सबके रहे हैं। सबके धर्म के हैं। जी अमीषा जी, सही है। सही बात है। अमीषा जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी कट रही थी सर। जी शुक्रिया। तो बस यही चीजें हैं कि अगर बड़े कलाकार आज हमारे साथ में खड़े हो जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा रास्ता और साफ हो जाएगा। हमें उन लोगों से धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, बंगाल की बात करें, हैदराबाद की करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, जो नामी गिरामी कलाकार हैं, अगर वो इस मुहिम में खाली आवाज उठाने के लिए आगे आ जाएं तो बहुत जल्दी इन कलाकारों का रास्ता सरकार द्वारा निकल सकता है, इनकी मदद हो सकती है। सही बात है। जी सर। जी कृष्णा जी बताइए, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं, सही। आप कोई सब लोग क्योंकि जुड़ेंगे अपने तभी तो बड़ी संगठन कम्युनिटी भी ग्रुप शक्ति है है सर। जी। और हर एक जी इंसान में कंटिन्यू। आर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई इंसान में आर्ट होती है। अपने ठाकुर जी की तो 64 कलाएं हैं। हर जी एक कला तो एक आर्ट ही है। तो हम जी सबको अपने हिसाब से अपने ग्रुप में अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको जोड़ना चाहिए कि आओ और हम सब मिलके ये महामारी का टाइम भी निकाले और फिर आगे सब मिलके कुछ नया करें। देखिए जी अनुष्का जी, हमारी मांगे सरकार से ये है कि हमें कलाकारों को लोन सुविधा दी जाए, हमें आवास सुविधा में शामिल किया जाए, हमारे को बीमा योजना में शामिल किया जाए और कलाकारों को पेंशन योजना में शामिल किया जाए। ये हमारी डिमांड है खाली, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। अभी अच्छे खासे हम बॉडी से, हेल्थ से बढ़िया हैं, तो हम ठुमके ठुमके मार के भी नाचेंगे भी, गाएंगे भी, ठुमके मारेंगे तो कुछ चंदा भी हमारे को मिल सकता है, आ जाएगा। जब थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे हम, ना तो ठुमके मार सकते ना गा सकते हम, तो तब हमें कौन रोटी देगा? तो बुढ़ापे का भी थोड़ा सा सहारा होना चाहिए। तो यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने हमने पहले भी कहा था, आज भी कहा कि हम 2 जून की रोटी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हम 2 जून हमें कोरोना में हमें रोटी दे दो, हमें 2 किलो अनाज दे दो। नहीं, हम कलाकार हैं, सरकार सरकार के भी काम आते हैं, जनता के भी काम आते हैं, सबके काम आते हैं। हम हर जगह खड़े रहते हैं, तो हमें थोड़ा सम्मान सम्मान सरकार अपने देगी तो हमारा भी हौसला बजाई होगी। अब नेताओं को आवश्यकता होती है कलाकारों की, भीड़ भीड़ इकट्ठा करने की, तो कलाकारों को बुलाते हैं।
अगर अनाउंसमेंट करवानी तो जब कलाकार बोलेगा। अब मेट्रो स्टेशन पे जरूरत है कि बहनों और भाइयों यहाँ पे जेब कतरे भी हो सकते हैं, खिड़की पे सावधान रहे, तो भी कलाकार बोलता है। तो जहाँ पे भी जाए, लॉकडाउन में घर पे बैठे रहे तो महाभारत चलानी पड़ी, रामायण चलानी पड़ी। मोबाइल में अमिताभ जी बोल रहे थे देवी और सज्जनों सावधान, कोरोना से बचे रहे, हाथ धोते रहे, तो वो भी कलाकार थे। तो हर जगह पे सरकार को कलाकार की जरूरत पड़ती है। तो आज क्यों भूल रही है सरकार? वो न्यू भूल रही है कि हम एकजुट नहीं हो सकते, इसलिए भूल रही है कि हम एकजुट नहीं हो सकते। अगर एकजुट हो जाए तो सरकार अपने आप ही याद करेगी। जी, अपनी अपनी प्रक्रिया दीजिए, फिर समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। मेन सर वही है कि कलाकार में जो भी आगे हैं और जो अभी फ्रेशर्स हैं, तो उसमें है ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। कलाकार में भी ऐसा है। अगर हम वो सब भूल के सब एक ही हो जाएंगे कि हम कलाकार हैं, कोई को कुछ कम है, कोई को कुछ ज्यादा है, पर हम हैं तो कलाकार, और हमारी यूनिटी होगी पक्की तो ही आगे ज्यादा बढ़ जाएंगे, वरना हम ही आपस में लड़ेंगे तो आगे कुछ होना ही नहीं। अनुष्का जी, संगठन को ऐसा बनाना है कि जैसे हम सब एक परिवार ही रहे। अमीषा जी, हाँ सर। अमीषा जी, अगर मैं बड़ा स्टार हूँ और मेरे पास गाड़ी है BMW, और अगर अमीषा जी भी BMW में आने लग गई तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी भाई? जी सर। पर सर आपकी BMW में कोई बैठ तो पाए, तब तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर अमीषा जी भी BMW ले आएगी, मेरे बराबर में खड़ी हो जाएगी, तो फर्क कहाँ पे रहेगा? तो कौन कहेगा छोटा कलाकार आया, बड़ा कलाकार आया? जी सर, होता है सर, ऐसा हो भी रहा है। खुश होना चाहिए सर, क्या हमारे साथी कलाकार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बड़े लोग कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कलाकारों को आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करेंगे, जी कभी जी नहीं जी करेंगे। ऐसा। हम छोटे लोगों को मिलके अपना सहयोग करना पड़ेगा। सही बात है। जी हाँ, सर। छोटे में से बड़े हो जाएंगे ना। पर तो बड़े से छोटे होते भाई। हाँ, बड़े ही पहले तो छोटे ही थे। बड़े से छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। स्टेप्स 1 से 9 पे पहुंचते हैं ना जी। तो वैसे इन लोगों को हम होना समझाने का चाहिए। प्रयास कर रहे हैं, वैसे इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। आप अपना अपने आप का, आप जो कलाकार है वो अपने आप को पहचान लेगा तो उससे बड़ा बुद्धिमान और शक्तिमान कोई नहीं है। तो आप अपने लिए उठिए, अपनी आवाज सो लिए, 1.5 साल हो गए सोते हुए, अब तो जाग जाइए, अब तो जाग जाइए। वो कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग गया था, आप 1.5 साल से सो रहे हैं, अब तो जाग जाओ। सही है जी सर। जी, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए सर। ईगो तो किसी को अगर गाड़ी आ रही है तो अच्छी बात है ना, कभी हम भी कभी मौका मिले तो बैठ सकते ना। फिर वही बात बोल रहे हैं, हमारे साथ सब नहीं आएंगे। मेरा एक डायलॉग है, आप पढ़िएगा, बड़ा मजेदार लिखा है मैंने उसमें अपने संगठन में। हमें टूटे हुए लोगों की आवश्यकता है, हमें टूटे हुए लोगों की आवश्यकता है अपने संगठन में। बड़े जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें तो अहंकारी होते हैं, वो हमारे किसी काम के लेकिन मैं अभी हमारे संगठन की बात कर रही हूँ, जो हम लोग हैं आपस में, हमें तो मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि आगे हमारे लिए तो कुछ व्यवस्था हो सके ना। नहीं, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कृष्णा जी, अगर पूरे दिन में अगर 10 मिनट का समय निकाल के अगर हम ग्रुप में देखे, अपने अपने ग्रुपों में देखे कि भैया तुम्हें ये काम करना, तुम्हें 10 लोगों को नहीं जोड़ा है, अगर हम डेली के 10 लोगों को बोलेंगे ना कि तुम्हें 10 लोगों को जोड़ना है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा नहीं तो 20 लोगों को भी जोड़ेगा ना, तभी भी संगठन मजबूत होता है। लेकिन जिम्मेदारी कौन? दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन भाई? सबसे ज्यादा भूख मुझे पड़ी है, सबसे ज्यादा बीमार मेरे घर में है, सबसे ज्यादा भूख मुझे लगी है, इसलिए बैठ के मैं यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ, आए भूखे मर गए, आए भूखे मर गए, तो सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ही है। ठीक है सुना जी, वो तो है ही, सबको यही बोल रही हूँ मैं, जो हम संगठन के लोग हैं, इन हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि संगठन मजबूत हो। संगठन में शक्ति है ना सर। मैं कृष्णा जी, मैं यही बात बोल रहा हूँ, मैं भी यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम प्रण कर लेते हैं कि भाई
हमें कला जगत के लिए, अपने लिए, किसी के लिए, अपने लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना है। जैसे शाम दंड भेदभाव करके हमें लोगों को इकट्ठा करना है। अगर हर आदमी सोच लेगा ना तो हर आदमी पांचाल बन जाएगा, हर आदमी जुनूनी होगा, तो हर घर घर से मतलब कलाकार निकलेंगे और जुड़ेंगे, संगठन के साथ जुड़ेंगे और एक हो जाएंगे। अब ये कहता है कि हम सबको, अब हम सब तो भाई ठीक है, मैं तो सो रहा हूँ जी, मैं कृष्णा जी बाद में देखता हूँ, सो लूँ। जब हम जागेंगे पांचाल जी उठो, आपको 10 लोगों को जोड़ना है, जरूरी है ये, उस पर डालेंगे तब जाके हम खुद उठेंगे, तभी जागेंगे, तभी तो लोग जागेंगे ना कृष्णा जी। करने में अपने हरियाणा में कहते हैं ना, करने में और कसने में बहुत अंतर होता है। जी जी जी। तो कस्सी लेके जब एक बंदा वो चला रहा था कि डोली देनी थी उसको, तो बोला ये तो 5 मिनट का काम है, किले में 5 मिनट में कर दूंगा। बोला पकड़ कस्सी कर, तो दो डोली निकाली कस्सी से, बोला मेरे बस की बात नहीं। बोला करने में और कसने में बहुत अंतर होता है मेरे भाई। तो हमें खुद मटासा मारना पड़ेगा, हमें खुद निकलना पड़ेगा, खुद लोगों को, हमें निकलने की जरूरत नहीं है। हमने सोशल मीडिया बना रखा है, ले भाई ये डाल, ले भाई ये डाल। अभी हम बात करें राजेश जी के पिताजी को, हमने क्यों समझाया यहाँ पे, हम क्यों हौसला दे रहे हैं, जो हमारा परिवार है ये, हम अपने परिवार के साथ हौसला नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं सर। नहीं सर, बहुत अच्छा। अब वो थोड़ा सा सर घबरा रहे थे, वो बात करते नहीं है ना वैसे डायरेक्ट, मतलब कभी बात किया नहीं, फोन पे ही किया, तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों को पता क्या है, फोबिया हो जाता है। अभी बस में जाएंगे तो लोगों को तेल चढ़ता है, ट्रेन में जाएंगे तो तेल चढ़ता है, फग्गी में जाएंगे तो भी तेल चढ़ता है उन लोगों को। अब फग्गी में बताओ कहाँ से तेल आता है, घोड़ा बग्गी में बताओ कहाँ से तेल आता है। वो थोड़ा सा दिमाग में रहता है, फोबिया होता है। नहीं वो हर आदमी नहीं बोल सकता है, बोलने के लिए भाई एक दो बार वो आएंगे ना, एक दो बार बात करेंगे तो उनकी हिम्मत हो जाएगी फिर बात करने के लिए। वो फर्स्ट टाइम बात की होगी ना उन्होंने, तो एक बार लगता है। जी जी। और पापा का आप भी ख्याल रखिए और हौसला बढ़ाते रहिए। हम भी समय समय पे पूछते रहेंगे, समय समय पे बात करते रहेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे दिन, बुरे दिन के साथ में अच्छे दिन भी होते हैं। अरे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही राजेश जी, हमेशा जी, जब इंसान के पास पैसा होता है ना, बड़ा नखरे वाला हो जाता है, घमंडी हो जाता है, मतलब अपने आप में मतलब कॉलर ऐसे खड़े करके चलता है, पता नहीं मतलब वो थूकता भी होगा तो कहाँ पे थूकता हो। और जब थोड़ा सा वक्त खराब हो जाता है ना, तो बोलता हाय मर गया, मतलब वो ऐसा इतना शरीफ हो जाता है, मतलब इतना लाचार हो जाता है, इतना बेबस हो जाता है, इतना मतलब दुनिया में उससे शरीफ इंसान कोई होगा ही नहीं, ऐसा साबित करता है इंसान। तो हर सुख दुख को एंजॉय करना चाहिए, मतलब मस्त रहना चाहिए। अभी मुझे बोलते हैं लोग, मैं वैसे शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के बीच में बात, पर्सनल बात है। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मेरे एफबी पे जाओगे, मेरे फोटो कोई देखना चाहिए, कितनी सलमान खान की पार्टी हो भाई, किसी की भी पार्टी हो, मैं तो जैसे भी हूँ वैसे चला जाता हूँ, मतलब चड्डे में चला जाता हूँ, कभी कंघी भी नहीं मारता, मुंह भी वहीं पे जाके धोता हूँ बिस्लरी के साथ में। तो लोग बोलते पंचल जी आप कैसे रहते हो भाई? मैं ये बोलता हूँ भाई, मान लो कभी बुरा वक्त आ गया तो ये तो नहीं कहेंगे ना पंचल कंगाल हो गया, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही सही। अभी आज मुझे, हाँ राजेश जी बोलिए। जी सही कह रहे थे आप। तो इंसान को ना सेम रहना चाहिए। अभी मुझे मैं दाढ़ी भी इतनी बढ़ा लेता हूँ, कभी कंघी नहीं मारता उस पर, मैं आ जाता हूँ लाइन में भी ऐसे आ जाता हूँ, तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये कंगाल होगा, भीख मांगने वाला है या क्या करने वाला है। तो इंसान को एक जैसा रहना चाहिए ना। जब पैसा आएगा तो हमारी माता शक्ति भी इतना सोना पहन के निकलेंगी, भाई भी इतना सोना पहन लेंगे, यहाँ पे भी पहन लेंगे, यहाँ पे पहन लेंगे। जब थोड़ा सा, और जब ऐसे आदमी के साथ में जब मान लो कि कुछ भी टेंशन नहीं हो, उसने हल्के से ही दाढ़ी बढ़ा ली, 1 हफ्ता दाढ़ी बढ़ गई उसकी, तो उसको 100 लोग पूछेंगे अरे क्या प्रॉब्लम, टेंशन में दिख रहा है, तो दिक्कत में आ रहा है, तो तुझे तो कोई प्रॉब्लम है। वो जो क्लीन सेट रहते हैं, जो साफ सफाई। अब हम जैसे लोग क्या है, पैदाइश से ऐसे रहे हैं, तब से दाढ़ी वाड़ी आई है, बाल जैसे आए,
तो पड़े हैं तो पड़े हैं, जहाँ पे कंगी मारी तो मारी। अब हमसे कोई नहीं पूछता कि तू दुखी है, तू तो मस्त है भाई, जैसे ऐसे ही रहता 5 साल तो ऐसे ही रहता। तो ऐसे ही रहना सीखो ना भाई, ना सुख सुख का आया तो कोई दुख दिक्कत का नहीं, गम। दुख आया तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। तब भी हम कौन सा सोने के जेवर पहनते थे। अब लोग बोलेंगे चलो 5 साल के होटल में खाना खाएंगे, पैसा मैं तो घर में ही खा लूंगा। आज तो तू खिला के चला जाएगा, कल कौन खिलाएगा मुझे, आदत डाल के चला जाएगा, फिर मुझे होटलों में खाना खाना पड़ेगा। मैं तो ठेले जी सर। ठेले पे खाऊंगा भाई, जहाँ में 5 रुपए की मिलती ना चखना में, तो वहां पे खाऊंगा। मैं होटल में नहीं जा रहा भाई, मैं साफ साफ मना कर देता हूँ सामने वाले। तो मुझे कोरोना काल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि मैं चाट पत्ते भी खा लेता हूँ, कहीं पे भी खा लेता हूँ। मैं तो बर्गर लिया, बर्गर में खा लेता हूँ, अपना गुजारा कर लेता हूँ। अब प्रॉब्लम तो उनको हो रखी है ना जो 5 स्टार में बैठ के खाएंगे। 4 बार वेटर को बोलेंगे थाली साफ करके लेके आ, ये स्पून लेके आ, ढिमका करके आ। हम तो वो पत्ता मोड़ के भाई उसके साथ ही खा लेंगे, हमने तो गुहारे डाली है। अब जैसे भाई शौक पालो पे, वैसे तो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है इंसान को। जी जी कृष्णा जी। जी हमेशा जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए। हम तो दिखावे की दुनिया ऐसे से बाहर ऐसे ऐसे राज्य के हमेशा हमेशा जी, हम तो ऐसे राज्य के नागरिक हैं, उगंठा होता ना, कांदा बोलते हैं, उसको मुक्का मारा और अपने रोटी में दबा के खा लिया। ओल्ड इज गोल्ड। चटनी बनाई, कांदे की चटनी बनाई और खा लिया। अब दिक्कत तो उन लोगों को हो रखी है ना जिनको शाही पनीर के बगैर खाना निवाला नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम तो उनको हो रही है ना भाई। नहीं, हर एक परिस्थिति में अपने को सेट होना चाहिए, ऐसा ही प्रैक्टिकल जी होना चाहिए बिल्कुल। किसी इंसान को। इंसान जी इंसान वो होता है, मैं फिर कहूंगा हमेशा जी, कि अपने फैमिली को, अपने देश को, अपने परिवार को समझ के चलो, तो आपको कहीं में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, अपने लिए परिवार के लिए संभाल के रखिए, उसका अनानास कोई खर्चा मत कीजिए, आप उसको संभाल के रखिए, सेफ रखिए, बुरे वक्त में वो काम आए, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं अब आपको 1 रुपए की चीज लेनी है और 100 रुपए उड़ा रहे हैं आप बेवजह। जी मैं वो सही। एक बात कहना चाहूंगी। जी जी हेलो। स्वागत है। जी जी मैं हमारे समाज में महिला प्रेसिडेंट हूँ, खत्री समाज में, जी जोधपुर में, और पूरे राजस्थान की भी महिला प्रेसिडेंट हूँ, विंग कमांडर हूँ मैं। और मैं जब जाती हूँ तो नीचे दरी पे जाके बैठ जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं एक पद के ऊपर हूँ और मुझे चेयर चाहिए। मैं जो दूसरे लोग आते हैं उनके लिए उठ के मैं चेयर लेके आती हूँ कि हमारे समाज के, अगर हम एक ग्रुप को लेके चल रहे हैं, समाज को लेके चल रहे हैं, तो हमको छोटा बन के रहना पड़ेगा। अगर छोटा बन के रहेंगे तो ही हमारे साथ समाज हमको अनुसरण करेगा। अगर हम बड़े बन के रहेंगे तो हम समाज के लिए क्या काम करेंगे? हम तो माता कुछ कर ही शक्ति नहीं पाएंगे वाली समाज कृष्णा के लिए। जी, डाउन माता टू अर्थ शक्ति ही वाली रहना कृष्णा चाहिए। जी, बिल्कुल माफी चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूं मैं। आपने देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखना, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखना, बड़े बड़े कलाकारों को देखना। मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई उनकी फिर। हाँ। सॉरी, नेटवर्क कट गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को मैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट आ रहा हूँ। कोई जुड़ा है क्या साथ में? हम बड़े बड़े एक्टरों को देखते हैं, वो फिल्मों में भले ही फिल्मों में बड़े बढ़िया कपड़े, बड़े चैन वैन डाल के रहते होंगे, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में वो सिंपल ही रहते हैं। हाँ आप जी, उनके हाँ नॉर्मल जी। फोटो देखना, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ही रहते हैं। लेकिन मेरे जैसे घमंडी, जिनको मतलब एक गाना गाना आ गया, एक बार गाना हिट हो गया, सोने की चैन पहननी है, डेली कपड़े चेंज करने हैं, पता नहीं क्या क्या करना है, या वाह फलाना ढिमका। अब हम मुकेश अंबानी, बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक हैं, उनकी आप फोटो देखना, रियल इमेज देखना आप उनकी, वो कभी टाई भी नहीं लगाते हैं, वो टाई भी नहीं लगाते, वो सिंपल तरीके में आते हैं, सिंपल तरीके में आते हैं। फैशन कौन करता? मेरे जैसे लोग, जिनका एक एक गाना हिट हो गया,
या एक फिल्म आ गई, वो सब कुछ बेच बाच के ओडी लेके आएगा, गले की चैन बनवाएगा, घर में रोटी हो या ना हो, बाहर पैसे उड़ाएगा कई बार। अरे भाई, आप सभ्यता से रहिए, आप अपने आप में रहिए। ना तो सोने से पहचान होती है, ना आपके गाड़ी से पहचान होती है, आपके व्यवहार से आपकी पहचान होती है, आपके सिस्टम से आपकी पहचान होती है। आप अपनी जिंदगी में सिस्टम लगाना चाहिए। अगर आप में वो गुण होंगे, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े लोग वो फिल्मों में फटी पैंट पहनते हैं, वो कपड़े जैसे भी उनको पहनाए जाते हैं करेक्टर के हिसाब से पहनते हैं, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में तो नॉर्मल ही रहते हैं। आप किसी मंत्री को देखिए, बड़े बड़े नेता को देखिए, अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्रियों की बात कर ली, कौन से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन से भाई चैन पहन के घूमते हैं, वो सोने के कंठ पहन के घूमते, कभी उनकी पहचान होती है बड़ा आदमी है भाई। या हमारे मुख्यमंत्रियों को देख लो, ये कौन से चैन पहन के घूमते हैं, कौन से मतलब क्या सोने के कंटाल पहन के घूमते हैं। सिंपल है ना, है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, पता चल रहा है ना। तो ऐसा बनिए ना कि कपड़े खरीदने हैं मुझे 5 स्टार में होटल में खाना। अभी ऐसे लोग हैं कैसा जी, अनुष्का जी, कि उनको घर में दाल रोटी नहीं मिलती होगी, जब किसी के पास चले जाएंगे शूटिंग पे आते हैं, सर मैं तो 5 स्टार में रुकूंगा। अरे यार, तो आज तो 5 स्टार में रुक लेगा, कल तो झोपड़ी में रुकना तुझे। तो पहले ही सामने वाले को बोला जी मैं तो झोपड़ी पे रुक लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो मान सम्मान भी करेगा, 2 पैसे बच भी जाएंगे उसके। जी मैं तो शाही पनीर के बगैर खाना ही नहीं खाता। अरे घर में तो तुझे चटनी रोटी नसीब नहीं होती, तो बाहर शाही पनीर की आती पता। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, घी पूरा तो बेहतरीन है, पहलवान बनना तो घर पे जाके बनिए। तो अपनी जिंदगी को बनाना है, अपने आप को बनाना है, तो भाई फैशन में जिंदगी ना बिताएं, सिंपल तरीके से रहे। तो जैसे अभी ये काल चल रहा है, अभी तो पता नहीं कब तक चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ये चाइनीज माल है, ये चाइनीज माल है, इसकी ना वारंटी है ना गारंटी है। जो चाइना पहले ही बोलता है कि हमारे सामान की ना गारंटी है ना वारंटी है। तो ये पता नहीं है कब तक रहेगा, कब तक क्या होगा। कल बोल रहा हूँ मैं, इसकी कोई ना गारंटी ना, बोलते ना दुकान पे जाते हैं ये चाइनीज माल है, इसकी ना गारंटी ना वारंटी है। ये कब तक चलेगा? चल गया तो 2 साल 4 साल भी चल सकता है, 10 दिन में भी गायब हो सकता है। हाँ, तो इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, कब तक चलेगा, तो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अपनी अपनी बात को रखिएगा। कुछ कोई बात बोलना चाहते हो बोलिएगा, समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको ये मौका दिया बोलने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप माता शक्तियों को सभी को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और मैं तो यही आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप डेली ज्यादा नहीं 10-10 लोगों को सबको आग्रह कीजिए, और जल्द ये टीम खड़ी हो, और जल्द सरकार तक हम इन कलाकार भाइयों के लिए मदद की गुहार लगाए, इनको मदद मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ माता शक्तियों को सभी को प्रणाम, आपने कीमती समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम समाप्ति को बढ़ते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आओ भाई। तुम क्या सिखाओगे मुझे प्यार करने का सलीका। मुझे छांव में रखा करती थी, खुद धूप में जलती थी, खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाती थी, एक रोटी में से सभी को खिलाती थी, पूरे जीवन में तकलीफ उठाती रही, फिर भी प्यार भरी मुस्कान चेहरे पर रही। देवी के रूप में मिली है माँ, सोमवार से बुधवार तक देखें शाम 8 बजे बेबाक बॉलीवुड खबरें व बेबाक न्यूज आप तक पर।